Hello everyone, hope you all are fine। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 18। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं। आज हम कुछ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट रहेगी इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट जो है, जैसे नेम से क्लियर है कि ये जो इंटरेस्ट होता है वो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वो हिडन होता है। यानी आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन नहीं होगा कि आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है या कोई इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये हिडन होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो आउटस्टैंडिंग है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस में गिवन है लोन 12% 1 लाख। अब जब ट्रायल बैलेंस में ऐसा गिवन है लोन 12% 1 लाख, दैट मीन्स लोन लिया आपने 1 लाख का। ठीक है, अब लोन लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लोन के आगे लिखा हुआ है 12%, दैट मीन्स लोन पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है हमें, 12%। तो हमें ये देखना है कि लोन पे कितना इंटरेस्ट बनता है। तो लोन पे इंटरेस्ट कितना बन गया, 1 लाख हमने लोन लिया हुआ है 12% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना बन गया, 12,000। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा देखना ये होगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब सपोज ट्रायल बैलेंस में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, यानी हमने कितना पे कर दिया। ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब ये है ना कि ये पे हो गया, कितना पे हो गया, 8,000। बनता कितना था, 12,000, यानी बाकी का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो यानी 4,000 हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग है, ये एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगा, ये इम्प्लाइड है, ये हिडन है, ये छुपा हुआ है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। ओके, अब फिर ये जो 4,000 है उसकी हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, डबल इफेक्ट्स करेंगे। एक तो P&L की डेबिट साइड आपकी क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, और दूसरा लाइबिलिटी साइड में लोन में ऐड, मतलब अब ये जो 1 लाख लोन है उसके साथ साथ हमारी एक और लाइबिलिटी भी है जो हमने पे नहीं गई करी, दैट इज़ 4,000। क्लियर है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 1,04,000। क्लियर है बच्चे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है यही इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, आपका ये गिवन है, सिर्फ लोन गिवन है, लोन 12% 1 लाख। अब लोन कितना बनता है, मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, 12%, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ गिवन ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, दैट मीन्स हमने कुछ भी पे नहीं किया, सारा का सारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो 12,000 क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग। अब 12,000 को आप क्या करोगे, P&L की डेबिट साइड में शो करोगे बिकॉज एक्सपेंस है, और लाइबिलिटी साइड में लोन में ऐड ऑन करोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये हमारी थी इम्प्लाइड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट। अब देखो, मतलब समझ में आ गया कि ये हिडन होगा, डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में आपके पास गिवन है लोन 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000। ओके, और आपको इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब देखो, लोन है 10%, यानी इस पर बनता कि अगर मतलब ऐसा लोन लिखा हो ना कि 10% या कुछ, तो आपने फाइंड आउट करके देखना ही है कि कितना बनता है। अब देखा कितना बनता है, 10,000, बट ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है, 8,000, यानी हमने सिर्फ 8,000 रिकॉर्ड किया है, तो अब हमें 2,000 और रिकॉर्ड करना पड़ेगा,
क्योंकि वो भी पे करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो एक तो P&L की डेबिट साइड, और डेबिट साइड शो कैसे करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है 8,000, ऐड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000। अब ये तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, इसके तो डबल इफेक्ट्स हो चुके हैं। डबल इफेक्ट्स हमें सिर्फ किसके करने हैं, 2,000 के। तो अब लाइबिलिटी साइड में लोन कितना है, 1 लाख, 1 लाख में ऐड कर दोगे 2,000, तो लाइबिलिटी टोटल हमारी कितनी हो गई, 1,02,000। क्लियर है बच्चे, होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स टैक्स पेड एंड कलेक्टेड की एडजस्टमेंट। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट है हमारे पास सेल्स टैक्स पेड। अगर आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो उसे कहाँ लिख दोगे, डेबिट साइड ऑफ P&L। यानी ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है सेल्स टैक्स पेड, तो उसे आप कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड ऑफ P&L। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, सेल्स टैक्स कलेक्टेड। जो सेल्स टैक्स हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से, अब देखो हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, अब हमें उसको किसको देना है, गवर्नमेंट को, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, कि अब हमें गवर्नमेंट को ये पैसा पे करना है। तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड को हम कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, सेल्स टैक्स पेड है तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड ऑफ P&L। सेल्स टैक्स कलेक्टेड है तो कलेक्ट कर लिया, पे करना है, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है, जब क्वेश्चन में सेल्स टैक्स पेड भी गिवन हो और सेल्स टैक्स कलेक्टेड भी गिवन हो, तब क्या करें। ठीक है, अब अगर सेल्स टैक्स पेड, सॉरी, अगर सेल्स टैक्स कलेक्टेड ज़्यादा है सेल्स टैक्स पेड से, यानी हमने कलेक्ट ज़्यादा कर लिया बट पे कम किया। कलेक्ट आपने कस्टमर से ज़्यादा कर लिया बट पे जो है वो स्मॉल अमाउंट किया, तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी अभी रहती है कि अपने रिसीव तो ज़्यादा कर लिया बट पे अभी नहीं किया, तो जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। अब फॉर एग्जांपल हमने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से 15,000 बट गवर्नमेंट को सिर्फ पे किया 7,000, तो क्या हो गया, बाकी का पे करना है, लाइबिलिटी है, तो 8,000 कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट है, इफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड इज लेस देन सेल्स टैक्स पेड। अगर सेल्स टैक्स कलेक्टेड लेस है, मतलब कम है, और सेल्स टैक्स पे ज़्यादा है, मतलब आपने सेल्स टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है बट कलेक्ट आपने कम किया था, यानी आपका एक्सपेंस है बाकी, तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, कलेक्ट किया था आपने 12,000, पे कर दिया 15,000, ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में, यानी जो 3,000 है वो हम कहाँ लिख देंगे, P&L अकाउंट में। या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लाइक नोट्स में फाइंड आउट करने के लिए, सेल्स टैक्स कलेक्टेड माइनस सेल्स टैक्स पेड करके देखोगे, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो डेबिट साइड ऑफ P&L। ऑब्वियसली ना, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आया दैट मीन्स कलेक्टेड ज़्यादा है और पेड कम है, तो लाइबिलिटी होगी कि कलेक्ट ज़्यादा कर लिया बट पे कम किया। और अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पेड ज़्यादा है और कलेक्टेड कम है, तो P&L की डेबिट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस बाय एक्सीडेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स। जब किसी रीज़न से जो हमारे गुड्स हैं, और जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो सामान जो हमने बेचने के लिए ख़रीदा है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका डिस्ट्रॉय होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक आग लग गई या फिर अर्थक्वेक आ गया या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो अगर हमारा किसी वजह से गुड्स का लॉस हो जाता है
तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। पहली बात तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो अब गुड्स रिड्यूस हो गई तो लेस किस में से करना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट। पहला तो ये हो गया एडजस्टमेंट का जो हमारा ट्रीटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेस फ्रॉम परचेजेस। ओके बच्चे, क्योंकि अब जो हमारी गुड्स हैं वो रिड्यूस हो गई। ओके, और दूसरा ये हमारा लॉस है, नेम से क्लियर है, लॉस ऑफ गुड्स, तो P&L की डेबिट साइड। सो अगर लॉस ऑफ गुड्स होगा तो एक तो परचेजेस में से लेस करना पड़ेगा, बिकॉज जब गुड्स आए थे तो आपने किसको डेबिट किया था, परचेजेस को, और दूसरा P&L की डेबिट साइड, बिकॉज ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू ही है बेसिकली। इफ़ द गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर जो गुड्स का लॉस हुआ है अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तब क्या ट्रीटमेंट होगा। अब देखो, इंश्योरेंस करा रखा है तो गुड्स तो चली ही गई ना, एक ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में लेस फ्रॉम परचेजेस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस कर दोगे बिकॉज गुड्स रिड्यूस हो गई। अब दूसरा, जब हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो फ़र्क इस बात पे पड़ेगा कि जो हमारा लॉस है वो कम हो जाएगा। अब देखो ना, अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो उससे गुड्स जो डिस्ट्रॉय होनी थी वो तो हो ही गई ना, गुड्स तो चली ही जाएंगी, बट जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, उसका जो क्लेम है वो हमें मिल जाएगा। तो यानी जो हमारा लॉस है वो कम हो जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा क्या होगा, जो इंश्योरेंस क्लेम है, मतलब जितना भी इंश्योरेंस आपने करा रखा था और जितना भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देने को राज़ी हुई है वो आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। और जो भी बाकी का बैलेंस होगा वो चला जाएगा डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स थे 50,000 के, ठीक है, मैंने उनका इंश्योरेंस करा रखा था। तो अब देखो गुड्स तो चले गए 50,000 के, एक तो परचेज में से तो हम लेस कर देंगे 50,000। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वो इसके लिए 40,000 देने को तैयार है, मतलब 40,000 का क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। यानी अब हमारी ये एसेट होगी कि हम उनसे रिसीव करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम में कितना चला जाएगा, 40,000, और ये कहाँ, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और हमारा नुकसान कितना हुआ, अब हमारा नुकसान हुआ था 50,000, बट उसकी 40,000 की तो भरपाई होगी, तो हमारा नुकसान कितना रह गया, 10,000। तो 10,000 चला जाएगा डेबिट साइड ऑफ P&L। अब फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 50,000 ही दे दिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 50,000 का 50,000 ही क्लेम दे दिया, यानी हमारा लॉस हुआ ही ना, तो सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड और P&L की डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 60,000 दे दिया, ठीक है, और हमारा लॉस हुआ 50,000, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा P&L की क्रेडिट साइड, क्योंकि अभी हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझे बच्चे, ये चीज़ है हमारे। तो ये था हमारे पास जब हमारी गुड्स इंश्योर हो रखी हो, जब हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या कुछ इंसिडेंट की वजह से हमारी फिक्स्ड एसेट का लॉस हो जाता है, यानी जो हमारी फिक्स्ड एसेट हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो एडजस्टमेंट क्या होगी हमारी। एक तो लॉस है, नाम से क्लियर है ना, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्लियर। दूसरा, अब फिक्स्ड एसेट्स हमारे रिड्यूस हो गए, तो बैलेंस शीट में जो भी पर्टिकुलर एसेट हमारा चला गया है या जिसका लॉस हो गया है उसमें से उसको रिड्यूस कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मशीनरी थी हमारे पास, मशीनरी अर्थक्वेक की वजह से ख़राब हो गई है, तो मशीनरी सपोज 50,000 की थी, एसेट साइड में शो कर रखी थी, तो उसमें से लेस कर दोगे कि लॉस,
कितना 50,000। क्लियर है। तो अगर किसी फिक्स्ड एसेट का लॉस हो गया है तो उसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट में से रिड्यूस कर दोगे, बिकॉज वो जो अब एसेट है वो चली गई, वो एसेट अब आपकी एसेट नहीं रही, और लॉस हो गया तो डेबिट साइड ऑफ P&L। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। जब बिजनेस जो है वो चैरिटी करती है, दान देती है गुड्स के फॉर्म में, मतलब वो गुड्स जो वो बेचने के लिए लाई थी उसमें से वो कुछ गुड्स जो है वो एज अ दान दे देती है। सपोज बिजनेस बिस्किट्स बनाती है तो उसने कुछ बिस्किट्स दान में दे दिए, तो अब उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, एक तो गुड्स चले गए, गुड्स आए थे तो परचेजेस में डेबिट किया था, तो अब जा रहे हैं तो परचेज में से निकालना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लेस फ्रॉम परचेजेस। क्लियर है। दूसरा, अब ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो P&L की डेबिट साइड। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स। अब कई बार कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए फ्री सैंपल्स देते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि रिटेलर्स के पास कुछ फ्री सैंपल्स पड़े होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के। तो जब कंपनी जो गुड्स हैं वो एज अ फ्री सैंपल्स दे, मतलब उनको सेल आउट ना करे, ऐसे फ्री उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसकी एंट्री क्या होगी। फर्स्टली तो गुड्स गए, गुड्स आए थे तो परचेजेस को डेबिट किया था वही वाला, और गुड्स जाएंगे तब भी परचेज में से निकाल लेंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेजेस में से ये जो फ्री सैंपल्स का अमाउंट होगा उसको क्या कर देंगे, लेस। ओके बच्चे। और दूसरा ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो P&L की डेबिट साइड में एज लॉस फ्रॉम, मतलब P&L की डेबिट साइड में दिखा दोगे, बिकॉज ये क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, लॉस है, तो ये किस में आ जाएगा, P&L की डेबिट साइड। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। जब हमारा जो ओनर है वो गुड्स को विड्रॉ कर लेता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब ओनर बिजनेस में से कुछ चीज़ विड्रॉ कर ले, यानी कैश में करता है तो हम बोलते हैं कैश ड्राइंग्स। अब उसने ड्राइंग्स की इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। उसने क्या किया, जो गुड्स, जो माल हम बेचने के लिए लाए थे उसे अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो एक तो गुड्स कम हो गई, ठीक है, और दूसरा अब जो हमारे फर्म की लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। रिड्यूस कैसे, अब बिकॉज जितना पैसा हमने ओनर को रिटर्न करना था उसमें से कुछ अमाउंट कम हो गया, और वो कम कहाँ से करेंगे, कैपिटल में से, बिकॉज कैपिटल ही वो अमाउंट है ना जो हमें ओनर को देना होता है। अब उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कम हो गया, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये जो अमाउंट होगा वो हम किस में से रिड्यूस कर देंगे, कैपिटल में से। क्लियर है बच्चे। होप आपको ये वाली भी एडजस्टमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास यूज़ ऑफ गुड्स इन बिजनेस। जब हम जो गुड्स लेकर आए बेचने के लिए, जब उसे हमने बिजनेस में ही यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल, अब हमें फर्नीचर, हमारा जो बिजनेस है ना वो फर्नीचर का है, तो हमारे लिए गुड्स क्या हो गया, फर्नीचर। तो बिजनेस में ही फर्नीचर की नीड थी, तो हमने क्या किया, अपने ही जो हम बेचने के लिए लाए हैं उसमें से कुछ चीज़ यूज़ कर ली। और वो यूज़ किस लिए की, अपने घर के पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस के पर्पस से ही। तो एक तो गुड्स चलेगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लेस फ्रॉम परचेजेस, परचेज में से लेस कर दोगे। और दूसरा ये क्या हुआ, अब फर्नीचर आ गया आपके बिजनेस में, यानी एसेट बढ़ गई बिजनेस की, तो बैलेंस शीट में शोन इन एसेट साइड। ठीक है, बिकॉज जो हम बेचने के लिए लाते हैं उसे तो हम बोलते हैं गुड्स, बट जो हम बिजनेस के यूज़ के लिए मतलब चीज़ें लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट। तो बैलेंस शीट में उसे कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड में। ओके बच्चे, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।